हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास डे 31 में मैं आपको इस तरह का एक सिंपल मेकअप करना बताऊंगी और ये मेकअप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ और बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं आपको ये सारा मेकअप करना बताऊंगी। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा वाला मेकअप करने आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। आई मेकअप भी मैंने सिंपल किया है, बेस भी मैंने सिंपल किया और इस तरह का मेकअप आप कोई भी छोटे मोटे फंक्शंस में करके जा सकते हो और बहुत ही इजीली ये मेकअप आपको करने आ जाएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, मेकअप कोई भी हो, चाहे वो सिंपल मेकअप हो, चाहे वो एचडी मेकअप हो, चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो, कोई भी मेकअप हो, लेकिन आपको स्किन प्रेप हर एक मेकअप से पहले करनी ही है। जितना अच्छे से आप स्किन की प्रिपरेशन करेंगे उतना ही अच्छा और फ्लॉलेस आपका मेकअप रहेगा। तो स्किन की प्रेप में हम सीटीएम करते हैं, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। फेस मैंने क्लीन किया है और उसके बाद अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करने वाली हूँ। इस तरह से मॉइस्चराइजर इस तरह से लगाकर अच्छे से मसाज करनी है आपने। मसाज करने से हमारी जो स्किन है वो अंदर तक हाइड्रेट होती है। तो अच्छे से मॉइस्चराइजर इस तरह से अप्लाई कर लेना है। मॉइस्चराइजर अप्लाई होने के बाद अब हम मेकअप का फर्स्ट स्टेप लेते हैं और मेकअप का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्राइमर का। प्राइमर हम लगाएंगे हमारे मेकअप को फ्लॉलेस बताने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बताने के लिए और स्मूथ फिनिश के लिए हम प्राइमर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं प्राइमर मार्स का ग्रिपिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये एक जेल बेस्ड प्राइमर है और ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है। मैं सारे जो प्रोडक्ट्स के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्राइमर की क्वांटिटी आपको बहुत थोड़ी सी यूज़ करना है इस तरह से। और जहाँ पे आपको पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे इस तरह से अप्लाई करना है और टैप टैप करके ब्लेंड करना है ऐसे। ठीक है। इस तरह से अच्छे से प्राइमर लगाने के बाद अब हम कलर करेक्शन करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपल मेकअप कर रही हूँ तो भी मैं कलर करेक्शन करूँगी, क्योंकि कलर करेक्शन करने से हमारे जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ हाइड हो जाती हैं और हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश देता है। तो कलर करेक्शन हम जैसे हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कलर करेक्शन करेंगे। जैसे कि रेडनेस के ऊपर हम ग्रीन कलर करेक्शन लगाते हैं। देखिए, जितनी भी मुझे रेडनेस की प्रॉब्लम है वहाँ पे मैं पूरा ग्रीन कलर करेक्शन अप्लाई करूँगी इस तरह से। मैंने मैंने आपको मेरे मेकअप क्लासेस में जितने भी ये मेकअप के स्टेप्स है वो हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ाया है कि कलर करेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, फाउंडेशन के शेड्स क्या हैं, स्किन टोन, अंडर टोन, ये सब कुछ मैंने आपको मेरी क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया है। अभी मैं आपको उसी को करके बता रही हूँ प्रैक्टिकली। देखिए, कलर करेक्शन अप्लाई करने की वजह से जो भी हमारे, ठीक है, तो रेडनेस के ऊपर हम ग्रीन कलर करेक्शन लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं मैंने आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है। हर एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाई है मेरे सारी मेकअप की क्लासेस में। ये फ्री ऑफ कोर्स है, तो अगर आपने अभी तक मेरी क्लासेस नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देखिए। और ये फ्री सर्टिफिकेशन वाला कोर्स है तो आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। रेडनेस के ऊपर मैंने ग्रीन कलर करेक्शन अप्लाई किया है और अभी डार्क सर्कल्स के ऊपर, डार्कनेस के ऊपर हम ऑरेंज कलर करेक्शन यूज़ करते हैं इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिंगर की मदद से लगाऊंगी। इतना सा लगाएंगे बस और उसको ब्लेंड करेंगे इस तरह से। कलर करेक्शन के बाद अब हम फाउंडेशन लगाएंगे। तो फाउंडेशन हमारा सारा इवन टोन लगेगा और फ्लॉलेस लगेगा। यहाँ पे मैं सिंपल मेकअप कर रही हूँ तो सिंपल मेकअप में मैं हाई कवरेज के फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी और इस तरह का मेबलिन फिट मी फाउंडेशन यूज़ करूँगी सिंपल मेकअप, क्योंकि ये मीडियम कवरेज का फाउंडेशन है और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। ऑल स्किन के लिए सूटेबल है और बिगनर्स के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। इसमें आपको शेड्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे मैं 115 वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। तो सिंपल मेकअप, एचडी मेकअप का ये मतलब नहीं होता है कि आप स्टेप्स को स्किप कर दें। जैसे कि अगर सिंपल मेकअप है तो कलर करेक्शन की क्या ज़रूरत है, ब्लश की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता है। अपने सारे जो स्टेप्स है वो करने ही हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है आपको फंक्शन के हिसाब से चूज़ करने हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं सिंपल मेकअप कर रही हूँ तो मीडियम कवरेज का फाउंडेशन ले रही हूँ और तो आपको मैं यहाँ पे फाउंडेशन डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे स्प्रेड कर लिया ताकि ब्यूटी ब्लेंडर में ज़्यादा ना आए। अब इस तरह से सेक्शन वाइज़ इसको मैं ब्लेंड करूँगी। देखिए,
इस तरह। ब्लेंडिंग की बहुत आपने प्रैक्टिस करनी है। जितना आप ब्लेंडिंग में प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेस फ्लॉलेस लगेगा और उतना ही अच्छा आपका मेकअप लगेगा। प्रोडक्ट सिर्फ़ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ही मेकअप अच्छा नहीं होता है, बल्कि मेकअप अच्छा होता है मेकअप की टेक्निक से, ठीक है? अगर आपके पास टेक्निक है, तो आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। और अगर आपके पास टेक्निक्स नहीं है और आपको नहीं करने आता है, तो आप नार्स के, हुडा के भी फाउंडेशन से एकदम भद्दा मेकअप कर लोगे। तो आपको करने आना चाहिए, बाकी प्रोडक्ट्स आप कोई भी यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिंपल मेकअप करके बता रही हूँ और आगे मैं आपको ब्राइडल मेकअप, हल्दी मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप ये सब कुछ मेकअप करके बताऊँगी। तो उसमें मैं हाई कवरेज के फाउंडेशंस आपको लगा के बताऊँगी, ठीक है? अभी सिंपल मेकअप मैं कर रही हूँ एकदम सिंपल मेकअप में हम इस तरह का फाउंडेशन अप्लाई करें। इस तरह से आपको अच्छे से जो है फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेना है। इस तरह से अच्छे से फाउंडेशन लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं कंसीलर लगाऊँगी। मैं कॉन्टूर को स्किप कर रही हूँ क्योंकि और कॉन्टूर तब अच्छा लगता है जब आप हाई कवरेज का फाउंडेशन लगाओ। अभी मैं यहाँ पे मीडियम कवरेज का फाउंडेशन लगाई हूँ तो मैं कॉन्टूर स्किप भी कर दूँगी तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं सिंपल मेकअप कर रही हूँ, लेकिन आपको कंसीलर लगाना है थोड़ा-थोड़ा। फेस को हाइलाइट करने के लिए कंसीलर लगाना है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा नहीं बट बहुत थोड़ा-थोड़ा हम यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करेंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से थोड़ा-थोड़ा कंसीलर हम अप्लाई करेंगे और उसको ब्लेंड करेंगे। तो कंसीलर यहाँ पे मैं मार्स का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस में एकदम बेस्ट कंसीलर है, अगर आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। देखिए, कंसीलर को भी जहाँ पे आप लगा रहे हो सिर्फ़ वहीं पे इस तरह से ब्लेंड करना है और तो इस तरह से कंसीलर अच्छे से लगाना है। कंसीलर के बाद अब यहाँ पे हम क्रीम ब्लश यूज़ करेंगे। जी हाँ, सिंपल में करें तो पाउडर सेटिंग से पहले हमको क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे कंसीलर के बाद मैं ब्लश यूज़ करूँगी। तो इनसाइड कॉस्मेटिक्स का 05 वाला मैं शेड ले रही हूँ ब्लश में। ये भी अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा ब्लश है। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आपको मेकअप करने आता है तो आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से ब्लश लगाऊँगी। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ब्लश से जो है वो हमारे मेकअप में फ्रेशनेस ऐड होती है। हमारा जो बेस है, हमारा जो फेस है, वो बहुत फ्रेश लगता है। इसके लिए मुझे ब्लश बहुत पसंद है और आज ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा ब्लश ही है, ठीक है? इसके लिए आपको ब्लश लगाना है। ऐसा नहीं कि आप ब्लश लगाएँगे तो बंदर जैसे दिखोगे। तो ब्लश को जो है वो आपको ऐसे चुटकी जैसे राउंड में नहीं लगाना है। अगर आप चुटकी जैसे ऐसा गोल में लगाओगे तो ऑब्वियसली आप बंदर जैसे ही दिखोगे। आपको ब्लश जो है वो इस तरह से पूरा ब्लेंडेबल लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सन किस्ड वाला ब्लश लगाई हूँ। मैंने ब्लश के क्लास में आपको डिटेल में बताया है, ब्लश के टाइप्स कितने हैं और ब्लश के शेड्स कितने हैं, कौन से स्किन टोन के ऊपर कौन-सा ब्लश लगाना है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको सिखाया है, पढ़ाया है। अभी यहाँ पे मैंने ब्लश लगा दिया है। ब्लश लगाने के बाद अब हम इसको पाउडर से सेट कर देंगे। तो मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर अप्लाई करूँगी इस तरह से। हाँ, तो सब लूज़ पाउडर से जो हमारा बेस है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। सारा मेकअप सेट करने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको इस तरह से डस्ट ऑफ करना है, ठीक है? डस्ट ऑफ करना है इस तरह से, ठीक है? इस तरह से पाउडर सेटिंग के बाद अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा-सा और पाउडर ब्लश भी यूज़ कर सकते हो, इस तरह से। कहने का मतलब ये है कि आपको जो पाउडर ब्लश है,
वो पाउडर सेटिंग के बाद यूज़ करने हैं और क्रीम ब्लश जो है वो क्रीम पाउडर सेटिंग से पहले यूज़ करने हैं, ठीक है? तो इस तरह से हल्का-हल्का हम थोड़ा-सा ब्रश लगाएँगे इसे और हाइलाइटर लगाएँगे। फैन ब्रश नहीं है तो आप इस तरह का बिग ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से भी हाइलाइटर लगा सकते हो और हाइलाइटर यहाँ पे थोड़ा-सा और यहाँ पे थोड़ा-सा। बहुत थोड़ा-थोड़ा हम लगाएँगे क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम नेचुरल मेकअप कर रही हूँ। नेचुरल मेकअप और सिंपल मेकअप कर रही हूँ, ठीक है? और अगर ये डे फंक्शन है, अगर आप कोई डे फंक्शन में जाते हो तो हाइलाइटर को स्किप कर दीजिए, ठीक है? हाइलाइटर जो है वो सिर्फ़ रात में ही अच्छा दिखता है, नाइट के फंक्शंस में ही अच्छा दिखता है। तो बेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और अब मैं आपको आई मेकअप करके बताऊँगी। तो आई मतलब बहुत एचडी मेकअप नहीं है, तो यहाँ पे मैं आईब्रोज़ को बनाना स्किप कर देती हूँ। बस उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी क्योंकि अगर मैं आईब्रो बनाऊँगी तो बहुत ओवर दिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी आईब्रोज़ जो है वो मेरी ब्रॉड है। अगर आपकी आईब्रोज़ इतनी ब्रॉड नहीं है, बहुत थिन है, तो आप हल्का-हल्का उसको शेप दे सकते हो। लेकिन मैं वो एचडी मेकअप में उसको शेप दूँगी, ठीक है? अभी बस नेचुरल मेकअप है, सिंपल मेकअप है तो उसको बस क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे आईब्रोज़ हैं वो थ्रेडिंग किए हुए हैं, ठीक है? ऐसे आईब्रोज़ को क्लीन करने के बाद अब हम आई मेकअप करते हैं। आई मेकअप मैं यहाँ पे एकदम सिंपल आई मेकअप कर रही हूँ, नो हाफ कट रेज़, नो फुल कट रेज़, कुछ भी एकदम एकदम मुश्किल नहीं, बस ईज़ी और 5 मिनट्स में हमारा आई मेकअप हो जाएगा। इस तरह से सिंपल आई मेकअप करने वाली हूँ और आई मेकअप करने के लिए आपको एक बिग ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए, एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए और एक पेंसिल ब्रश चाहिए। मतलब 3 जो ये ब्रशेज़ है वो आपको कंपल्सरी चाहिए। अगर आपके पास ये 3 ब्रशेज़ नहीं है, तो फिर आपका जो आई मेकअप है वो नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमको इस तरह से एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से कोई भी हमारे आई शैडो पैलेट्स में से जो एकदम लाइट शेड है उसको पिक करना है इस तरह से। पिक करने के बाद उसको डस्ट ऑफ करना है और आईज़ के क्रीज़ के ऊपर इस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है? इस तरह से लाइट शेड एज़ अ ट्रांज़िशन शेड हम आईज़ की क्रीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे बिग ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से और उसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करेंगे, ठीक है? और इधर भी सेम। ब्लेंडिंग की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे सिंपल मेकअप में मैं सिंपल आई मेकअप करने वाली हूँ, इस तरह से देखिए। तो सबसे पहले आप कैसा भी कोई भी आई मेकअप करो, सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो यही होता है कि आप लाइट शेड को एज़ अ ट्रांज़िशन शेड यूज़ करें आइज़ के ऊपर इस तरह से और उसको अच्छे से ब्लेंड करें। अब उसके बाद हमको आउटर कॉर्नर पे एक शेड लगाना है, तो यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर में इस तरह से अप्लाई करूँगी आइज़ के आउटर कॉर्नर पे। इसको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये सिंपल आई मेकअप है, ठीक है? इस तरह से अप्लाई करके हल्का-सा बस ब्रश इधर चलाते हुए लाना है इससे, ठीक है? तो यही ब्राउन की जगह आप आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग अगर सेम मेकअप करना चाहते हो, ड्रेस के साथ मैचिंग वाला मेकअप करना चाहते हो तो आप आउटर कॉर्नर पे आपके ड्रेस का जो कलर है वो भी शेड अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका ड्रेस पिंक है तो आप यहाँ पे पिंक लगाइए, अगर आपका ड्रेस ग्रीन है तो आप यहाँ पे ग्रीन लगाइए, अगर आपका ड्रेस पर्पल है तो आप यहाँ पे पर्पल लगाइए। इस तरह से आपको लगाना है। यहाँ पे मैं ब्राउन लगा रही हूँ क्योंकि मेरा दुपट्टे का कलर ब्राउन है और यहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली मैं सिंपल मेकअप में ब्राउन ही आई शैडो लगाती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है और ब्राउन जो शेड है वो न्यूट्रल शेड है तो हर एक मेकअप में वो अच्छा ही लगता है, ठीक है? तो सिंपल आई मेकअप का मतलब है 3 स्टेप्स में आपका जो आई मेकअप है, आई शैडोज़ का काम है वो खत्म हो जाना है। ऊपर लाइट शेड लगा दिया, आउटर कॉर्नर पे डार्क शेड लगा दिया, जो भी आपको लगाना है और अब इनर कॉर्नर पे हमने शिमर अप्लाई करना है। तो मैं गोल्डन कलर का शिमर जो है वो यूज़ करूँगी, रोज़ गोल्ड इस तरह से, ठीक है? उसको मैं डायरेक्टली फिंगर से ही अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे जो है हमको लोअर लैश लाइन के ऊपर सेम यही आउटर पे ब्राउन शेड और इनर पे यही शिमर लगाएँगे इस तरह से। पे जो हमारे आई शैडोज़ हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? तो जेल आईलाइनर्स जो है वो ईज़ी टू यूज़ होते हैं। इस तरह के ब्रश की मदद से मैं यहाँ पे जेल आईलाइनर का यूज़ करूँगी। सिंपल आई मेकअप में हम सिंपल लाइनर लगाएँगे। बहुत ज़्यादा लंबे विंग नहीं निकालना है, बस ऐसे ही
कलर कभी भी आपको इनर कॉर्नर की तरफ से नहीं लगाना है, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ आना होता है। लगाने के बाद हमारा मेकअप कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं काजल यूज़ करूँगी, ठीक है? काजल यूज़ करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से काजल अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे मैं मस्कारा यूज़ करूँगी। ये सिंपल मेकअप है तो यहाँ पे लैशेस में स्किप कर देती हूँ और डायरेक्टली इस तरह से मस्कारा यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं मार्स का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है? तो इस तरह से अच्छे से मस्कारा अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। तो लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप्स को पहले लिप लाइनर की मदद से शेप देते हैं। तो यहाँ पे स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर की मदद से मैं लिप्स को शेप्स दूँगी इस तरह से। तो इस तरह से अच्छे से लिप्स को शेप देने के बाद अब यहाँ पे मैं एक ब्राउन कलर का ही लिपस्टिक का शेड अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक ब्राउन कलर का लिपस्टिक का शेड यूज़ करूँगी और उसको इस तरह से अप्लाई करूँगी। और लिपस्टिक आपको बहुत ही अच्छे से अप्लाई करना है इस तरह से। अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है सिंपल मेकअप लुक, जो कि मैंने आपको इजी स्टेप में करके बता दिया है। और इस तरह के मेकअप से आप कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकते हो, किसी की भी छोटी मोटी बर्थडे पार्टी या फिर छोटे प्रोग्राम में आप इसको आराम से करके जा सकते हो। और बहुत ही ईजिली मैं आपको बताया, बहुत कम टाइम में होने वाला ये मेकअप है। और इसी तरह से मैं आपको क्लास डे 32 में हल्दी मेहंदी लुक बताने वाली हूँ, फिर उसके बाद ब्राइडल लुक बताऊँगी, फिर एंगेजमेंट मेकअप लुक बताऊँगी। और इसी तरह से हमारे जो मेकअप है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा सिंपल मेकअप लुक। और आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसी ही और वीडियोज़ में मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय।